हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी संतूर 5 पुस्तक का अध्याय 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्रिस्टीना रोसेटी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द रेनबो। चलिए इसकी हर एक लाइन को महसूस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। Boats sail on the rivers, and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. वाह, कितनी प्यारी कविता थी, है ना? लेकिन क्या आपने इसके शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश की? चलिए देखते हैं कि पोएट आखिर कहना क्या चाहती हैं। तो यहाँ देखिए, पोइट ने दो चीज़ों को आमने सामने रखा है। एक तरफ हैं वो चीज़ें जो हम इंसान बनाते हैं, जैसे कि नाव, जहाज, पुल, और दूसरी तरफ है कुदरत का जादू, जैसे बादल और इंद्रधनुष। और इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए कुदरत की सुंदरता बस बेमिसाल है। चलिए अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं आपने कविता को कितना समझा। पहला सवाल आपके सामने है। कविता में एक शब्द है बो, इसका मतलब क्या है? तो यहां बो का मतलब वो तीर कमान वाला धनुष नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां इसका मतलब है इंद्रधनुष। आसमान में जो रंग बिरंगा आर्च बनता है ना, बिल्कुल धनुष जैसा। पोएट उसी की बात कर रही हैं। ओके, अगला सवाल। पोएट को कौन सा ब्रिज ज्यादा पसंद है, नदी वाला या कोई और हाँ, क्यों पसंद है? और इसका जवाब एक बार फिर कुदरत की जीत है। पोएट को इंद्रधनुष वाला पुल ज्यादा पसंद है क्योंकि उनके ही शब्दों में वो स्वर्ग को जोड़ता है। सोचकर देखिए, ये तो नदी पर बने किसी भी पुल से कहीं कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। कविता में 2 बार दीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये दीज किसके लिए हैं? तो देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब पहले स्टैंजा में नाव और जहाज की बात हो रही थी तो दीज उनके लिए था, और जब दूसरे स्टैंजा में पुलों का जिक्र आया तो दीज का मतलब उन पुलों से था। शाबाश, आपने सारे सवाल हल कर लिए। चलिए अब इस कविता से कुछ नए शब्द सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं। ओके, पहला शब्द है ओवरटॉप्स। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज से भी ऊपर उठ जाना। फिर है ब्रिजेस, जिसका मतलब सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि 2 जगहों को कनेक्ट करना भी होता है। और आखिर में बो, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक आर्च जैसा शेप, इंद्रधनुष की तरह। तो अब तैयार हो जाइए एक छोटी सी ब्रेन टीजर के लिए। स्क्रीन पर कुछ उलझे हुए शब्द हैं, सारे के सारे कविता से ही हैं। देखते हैं आप इन्हें कितनी जल्दी सुलझा पाते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। क्या बात है, मुझे पूरा यकीन है आपने सभी शब्दों को सीधा कर लिया होगा। चलिए अब थोड़ा ग्रामर का फन हो जाए। आपने नोटिस किया इस कविता में राइमिंग वर्ड्स का कितना सुंदर इस्तेमाल है। जैसे सीज राइम करता है दीज से और प्लीज करता है ट्रीज से। सुनकर मजा आता है ना? अच्छा, अब आप बताइए, स्काई के लिए कोई राइमिंग वर्ड? सोचो सोचो। हाँ, जैसे हाई या फ्लाई। परफेक्ट। और अब एक और मजेदार चीज, कंपाउंड वर्ड्स। ये बिल्कुल फ्रेंड वर्ड्स की तरह है। जब 2 अलग अलग शब्द दोस्त बन जाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, एक नए मतलब के साथ। जैसे रेन और बो मिले तो बन गया रेनबो। कितना कूल है ना? तो हमने कविता पढ़ी, उसके मतलब को समझा, ग्रामर भी देखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इसके राज से पर्दा उठाते हैं। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को लाइन से याद रखने के लिए एक सीक्रेट कोड है, और वो है VIBGYOR। सुन के लगता है ना किसी जासूस का कोड, पर ये बस उन 7 रंगों के नाम का पहला अक्षर है। बिल्कुल आसान। चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। बस यही है इंद्रधनुष के 7 रंग। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये रंग आते कहां से हैं? तो इसका जवाब काफी सिंपल है। सूरज की रोशनी जो हमें सफेद दिखती है, वो जब बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों से टकराकर गुजरती है तो वो इन 7 रंगों में टूट जाती है, और बस हमें आसमान में दिखता है एक प्यारा सा इंद्रधनुष। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही दिलचस्प फैक्ट। पता है आपको, ये महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने सबसे पहले ये साबित किया था कि सफेद रोशनी असल में इन्हीं 7 रंगों से बनी है। उन्होंने एक डिस्क ली, उस पर 7 रंग पेंट किए और उसे तेजी से घुमाया,
और पता है क्या हुआ? वो डिस्क सफेद दिखने लगी। है ना कमाल की बात? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।